Good morning, students. How are you? Now we have one more question. If u equals to cosec inverse this, then we have to prove this equation. तो हम इसको प्रूव करेंगे with the help of Euler's theorem. से प्रूव करेंगे Euler's theorem से. बेसिकली Euler's theorem का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है. और उससे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन. होमोजीनियस, क्योंकि Euler's theorem में हम होमोजीनियस फंक्शन का ही यूज करते हैं. होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है. सो इफ f is homogeneous function, so f is satisfied. For example, if f is a function of two variables f of x y, then we said f is homogeneous if it is x to the power n pi of y by x in two variables x and y, where n is the degree of f. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम कहेंगे कि ये f होमोजीनियस फंक्शन है. होमोजीनियस फंक्शन f, ठीक है. तो यहाँ पर क्या कंडीशन है हमारे पास, यहाँ पर है u इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स दिस. तो हम क्या करेंगे, वी हैव u इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर, दिस इज 1/2, ये 1/2 है भाई, करेक्ट कर लेंगे इसको, 1/2 एंड x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3. ओके, तो यहाँ पर है, तो हमारे पास ये हो जाएगा कॉसेक u, इधर ले जाएंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो cosec स्क्वायर u इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3. ठीक है, तो इस फंक्शन को हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये हमारा z है. लाइट z इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 अपॉन x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3. ठीक है, अब हम इस z को शो करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है. ओके क्लास, तो यहाँ पर हम z करेंगे. नाउ वी शो दैट z is homogeneous function in x and y. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, z इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 और x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3. यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x टू द पावर ऊपर से टू द पावर 1/2, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस y टू द पावर 1/2 बाई x टू द पावर 1/2. ओके, और नीचे से हम कॉमन ले लेंगे x की पावर 1/3, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस y टू द पावर 1/3 ऑन x टू द पावर 1/3. इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू x टू द पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6 और ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास पाई ऑफ y बाय x, वेयर पाई ऑफ x is defined as this 1 plus yx to the power 1/2 upon 1 plus yx to the power 1/3. तो ये हमारे पास शो कर रहा है कि z हमारे पास एक होमोजेनियस फंक्शन है. यहाँ लिखते हैं दिस इंप्लाइज z is homogeneous function of degree n equals to 1/6. ओके, तो हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन मिल गया है. अब आइलर्स थ्योरम क्या कहती है, आइलर्स थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, आइलर्स थ्योरम, ठीक है. कहते हैं कि इफ z is homogeneous
function of degree n, then x del u over del x plus y del u over del y. दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू, और यहाँ पे हम z लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये z आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी z आ जाएगा, इक्वल्स टू n टाइम्स z. n इज द डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन f जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है ना. तो ये n यहाँ पर कंसिडर्ड होगा n. तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास आयलर्स थ्योरम का, ठीक है. तो इसी की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे, इस आइडेंटिटी को, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, x डेल z ओवर डेल x प्लस वाई टाइम्स डेल z ओवर डेल y इक्वल्स टू n टाइम्स z. अब हम अपने टारगेट पे पहुंचते हैं, जो हमारा ये प्रूफ करना है हमें विद द हेल्प ऑफ दिस, क्योंकि z को हमने z क्या मान लिया है, z इज दिस. ओके, तो पेज चेंज करते हैं. तो अप टू हियर वी हैव z इक्वल्स टू cosec स्क्वायर u, जो हमने सपोज किया था x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 on x to the power 1/3 plus y to the power 1/3, and we show that z is homogeneous function of degree n equals to 1/6. तो n की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई है, n is 1/6. अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना. तो यहाँ पर तो u यूज हो रहा है, और आइलर्स थ्योरम हमारी क्या कह रही है, अगर कोई होमोजेनियस फंक्शन हमें मिल जाता है z, तो आइलर्स थ्योरम अभी हमने लिखी थी पीछे. आइलर्स थ्योरम क्या स्टेटमेंट है, x अगर होमोजेनियस z होमोजेनियस फंक्शन है, तो x टाइम्स डेल z ओवर डेल x प्लस y टाइम्स डेल z ओवर डेल y इक्वल्स टू n टाइम्स z. तो इस एक्सप्रेशन में सपोज कर लेते हैं दिस इज a, हम x z इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर u पुट करते हैं, क्योंकि हमारा ये एक्सप्रेशन u में है, चेक कर सकते हैं. x इक्वल्स टू डेल ओवर डेल x एंड z की वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर u. ओके, यहाँ पे z की वैल्यू हमने पुट कर दी है, प्लस y टाइम्स डेल ओवर डेल y cosec square u. Okay, now this is n times n is 1/6, is 1/6, and this is cosec square u. z is cosec square u. तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2 cosec u, cosec u का cosec u माइनस cot u, तो दिस इज दिस. ओके, और u का करेंगे तो डेल u ओवर डेल x. ओके क्लास, यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच गया इसको डिफरेंशिएट करने के लिए. अब यहाँ पर हमारे पास प्लस y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, तो y हो जाएगा y, और सिमिलरली माइनस का 2 cosec स्क्वायर u cot u एंड डेल u ओवर डेल y, एंड दिस इज 1/6 cosec स्क्वायर u. अब ये कैंसिल आउट हो सकता है ना, यहाँ से ये एक कॉमन लेके इसको हम कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारे पास बचेगा दिस इज माइनस टाइम्स 2 cot u x टाइम्स डेल u ओवर डेल x, प्लस यहाँ पे हमने माइनस टाइम्स ये कॉमन ले लिया है यहाँ से, तो ये बचेगा y टाइम्स डेल u ओवर डेल y, दिस इज 1/6. ओके, इसको नीचे ले जाएंगे, हमारे पास मिल जाएगा माइनस टाइम्स, तो पूरे को नीचे लेके जाएंगे, तो x टाइम्स डेल u ओवर डेल x प्लस y टाइम्स डेल u ओवर डेल y इक्वल्स टू -1/12, और यहाँ पे cot u आ जाएगा, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं x टाइम्स, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में 10 आ रहा है, तो cot को चेंज करना पड़ेगा हमें, डेल u ओवर डेल x प्लस y टाइम्स डेल u ओवर डेल y इक्वल्स टू -1/12 cot, सॉरी दिस इज 10 कॉर्ड को चेंज कर लिया 10 में, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया है. इज वेरी इंपॉर्टेंट, की हेल्प से ही हम निकालेंगे. तो सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1.
ठीक है, तो इक्वेशन 1 को अब फर्दर हमें डिफरेंशिएट करना है और इस फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि अब हमारे पास चीज़ें यू में आ गई हैं। बेसिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखते हैं। तो इक्वेशन 1 को हमने इस तरह से रिड्यूस कर लिया है। तो नाउ ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है जो यू में है। तो हमें यू में ही चीज़ें चाहिए थी, जेड को हमने कन्वर्ट कर लिया यू में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। ठीक है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शन एक्स के हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और यहाँ पे हम बेसिकली वैसे ही कर देंगे। u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो u को भी हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसको बहुत ध्यान से हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, दिस इज डेल यू ओवर डेल एक्स, प्लस यहाँ पे हम y को कांस्टेंट रखेंगे और इसका करेंगे तो del 2u over del x del y. Okay, now this is minus 1 upon 12, 10 u is sec square u del u over del x. इस del u over del x को इधर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास x टाइम्स del u over del x2 प्लस y टाइम्स del 2u del 2 del 2u over del x del y. Okay, and this is minus 1 upon 12 sec square u del u ओवर del x माइनस इसको इधर लेके जाते हैं del u ओवर del x. तो दिस implies x टाइम्स del 2u ओवर del x2 प्लस y टाइम्स del 2u ओवर del x del y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 12 sec स्क्वायर u और यहाँ से हम माइनस 1 del u ओवर del x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास मिलेगा। अगर हम सिमिलरली लिखते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे हमारे पास। तो ये एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, अगर y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो x तो कांस्टेंट रहेगा, ये बन जाएगा हमारे पास x टाइम्स डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस इसमें फिर से हम प्रोडक्ट टूल यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट टूल यूज़ करने में हमारे पास बचेगा ये y टाइम्स डेल टू यू ओवर डेल वाई टू सॉरी, और यहाँ पर हमारे पास ये इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे 1/12 sec स्क्वायर u माइनस 1 एंड दिस इज डेल यू ओवर डेल वाई। हमने बेसिकली ये सिमिलरली इसके बेस पे हमने लिख दिया है इसको। ठीक है, पार्शियली पूरा करके नहीं देखेंगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो दिस इज अवर इक्वेशन, दिस इज अवर इक्वेशन व्हेन वी डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस बच जाएंगी। So we have these two equations after differentiating equation 1 with respect to x and with respect to y. Consider this is equation number 3rd and consider this is number 4. Now we multiply equation number 3 by x and equation 4 by y. Multiplication करना है हमें यहाँ। We get x square del 2u over del x2 plus xy del 2y over del y del x. This is u, this is u, यहाँ पर ये u हो जाएगा, u में चल रही है इक्वेशन, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नाउ वी गेट माइनस 1 अपॉन 12 sec स्क्वायर u माइनस 1 एंड x टाइम्स del u ओवर del x। ओके, यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया है। सिमिलरली हमने यहाँ पर
y से मल्टीप्लाई करना है, सो वी गेट y स्क्वायर del 2 u over del y2 plus xy del u over del x del y minus 1 upon 12 sec square u minus 1. This is y times del u over del y. तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं. नाउ वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, एडिंग सो वी गेट, ऐड कैसे करेंगे, ये टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर del 2u ओवर del x2 प्लस दिस, ये दोनों सेम टर्म है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स del xy del 2u ओवर del y del x, और ये ऐड हो जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वायर del 2u ओवर del y. राइट हैंड साइड में क्या देखना है हमारे, राइट हैंड साइड में ये टर्म कॉमन है. ओके, तो राइट हैंड साइड में ये टर्म कॉमन लेके हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/12 sec स्क्वायर u माइनस 1. ओके, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ये कॉमन ले लिया है हमने, ऐड करेंगे तो x del u ओवर del x प्लस y टाइम्स del u ओवर del y. सो लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो ये पूरी हमने बना ली है. यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरी यहाँ पर क्रिएट कर ली है. अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है इन दिस मैनर कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाए. सो वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वी नो दैट फ्रॉम equation 1 which we proved earlier, that is x del u over del x plus y times del u over del y. what is equation number 1, ये अभी हमने पीछे इसको प्रूफ किया था, that is -1/12 tan u. ये पीछे आप देख सकते हैं -1/12 tan u, जिसमें हमने दोबारा डिफरेंशिएट करके ये ऑब्टेन किया था. तो ये इक्वेशन हमें, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं. तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सेव हो गई है, राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ, राइट हैंड साइड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज -1/12 sec स्क्वायर u माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा -1/12 tan u. ठीक है, यहाँ से माइनस है और यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको प्लस करते हैं तो एक्सप्रेशन बचेगा 1/12 sec स्क्वायर u प्लस 1, दिस इज 1/12 tan u. ठीक है, ये माइनस कॉमन लेके, यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये प्लस हो गया. यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे अगर, तो ये बचेगा हमारे पास 12 sec स्क्वायर u प्लस 1 sec स्क्वायर u प्लस 1, एंड दिस इज 1/12 tan u. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर u को, दैट इज ये 12 हो जाएगा. यहाँ पर sec स्क्वायर u को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर u प्लस 12. ठीक है, और नीचे 12 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/44 tan u. ओके, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, तो 13 प्लस tan स्क्वायर u, एंड दिस इज 144 tan u, विच इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ. ठीक है ना, यही हमें लाना था. तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये आयलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन मिल गया है. इस क्वेश्चन को हम अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है, ताकि हमें इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो हम ये अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज सबमिशन ऑफ दिस क्वेश्चन. If you have any question, any query, any step which you have not clear to you, then ask in the comment section. Okay, bye. See you, students.